भरत जी राम से मिलने जाने की तैयारी करने लगे। तभी भरत जी कुछ योग्य लोगों को बुलाकर अयोध्या जी के रखवाली के लिए लगाते हैं कि हम सब चले जाएंगे, किसी ने अयोध्या पर आक्रमण करे तो इसके लिए रखवाली लगाते हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। सारी संपत्ति रघुनाथ की है। देखिए जरा, भरत जी अयोध्या में रहते हैं जरूर, पर अयोध्या के हर संपत्ति को वो अपनी ना मानकर रघुनाथ जी की मानते हैं। उसी प्रकार आप भी परिवार में रहें, पर ये मानकर कि ये रघुनाथ की संपत्ति है। यही भरत जी हमें सीख दे रहे हैं। भरत जी युग लोगों को जिम्मेदारी देकर चित्रकूट की यात्रा में चल पड़े। सारा नगरवासी चला है। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने, भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। राम दरस की उरे अभिलाषा, बोले नैन प्रेम की भाषा। राम स्वती जल भरत पपीहरा, राम स्वती जल भरत पपीहरा। स्वाति बूंद बिन तृप्त न जियरा, वियोगी चला रे, वियोगी चला रे जी की जलन मिटाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा का अधिकार राजा को लौटाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, अवध राम को अर्पण करेने। प्रभुता प्रभु चरे नो में धरने, राज तिलक के साज सजा के माताएं चली संग। प्रजा के माताएं चली संग, प्रजा के राजा का अधिकार राजा को लौटाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भैया को मनाने अपने राजा को मनाने। भगत चला रे प्रभु दर्शन पाने। भरत जी चित्रकूट की
यात्रा में चल पड़े। सारा नगर चल पड़ा राम जी से मिलने के लिए। जितने कोई वृक्ष काटने वाला कारीगर, कोई राह ठीक करने वाला कारीगर, सारे कारीगर, एक से एक वर्ग के कारीगर, सारे अयोध्यावासी चल पड़े चित्रकूट भरत जी के साथ राम जी से मिलने के लिए। कोई रथ पर, कोई घोड़े पर, कोई हाथी, कोई पालकी पर जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है। भरत जी कल को लगा मेरे राम जब पैदल गए तो भला मैं कैसे रथ पर चलूं। भरत जी के पैर में छाले पड़ गए, भरत जी के पैर में छाले पड़ गए थे। भरत जी कुछ दूर तो रथ पे बैठकर गए। जब निषाद राज के नगरी में गए, निषाद राज देखा कि बड़े सेना के साथ भरत जी आ रहे हैं। निषाद राज को लगा कि जिसकी माँ इतनी कुटिल, उसके पुत्र कैसे सभ्य हो सकते हैं। आज भरत अपनी पूरी सेना लेकर राजा बन गया है और मेरे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भैया भाभी को मारने के लिए चला है। तो मैं जब तक जिंदा हूं, मैं अपने प्रभु तक पहुंचने नहीं दूंगा। निषाद राजगुह ने अपने राज्य में डुगडुगी बजाई, ऐलान की। सारे ग्रामवासी, सारे मंत्री जन आए, सबके हाथों में हथियार थमा दी, सबके हाथों में हथियार थमा दी और कही कि आज वो कही कि बेटवा भरत मेरे प्रभु राम को वन में मारने के लिए चल पड़ा है। तो जिएंगे तो राम के काम आएंगे, मरेंगे तो राम के लिए मरेंगे, वो भी गंगा के तट पर। तो जो अपनी जान निछावर करने को तैयार है वो मेरे साथ चले। सबने तैयारी हो गया। उस सभा में, उस मंत्रियों में एक बूढ़े मंत्री थे जिन्होंने कहा, निषाद राजगुह, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। निषाद राज बोले, क्या? पहले व्यक्ति का भाव जान लेना चाहिए, जो किस भाव से जा रहा है। यदि आप मार तो दोगे, मुझे विश्वास है, परंतु जब तुम्हें पता चलेगा कि भरत मिलने के लिए जा रहे हैं तो क्या तुम भरत को जिला सकते हो? नहीं ना। तो इसलिए पहले उस व्यक्ति का भाव जानिए कि भाव क्या है। क्योंकि हम सुने हैं राम जी के मुख से अपने भरत की बहुत प्रशंसा करते हैं। भरत ऐसा नहीं हो सकता है। निषाद राजगुह ने कहा, आप अच्छा कर रहे हैं। तो निषाद राजगुह ने कहा अपने सारे सैनिकों से कि तुम झाड़ियों में छुप जाना और मैं जाकर भरत के से बात करूंगा और एकमात्र संकेत पर तुम लोग सब घेर लेना। क्योंकि माता कैकेयी के कुटिलता का प्रभाव लोग पर पड़ चुका था। भरत जी गए, सुमंत भी थे। आर्य सुमंत ने कहा कि यही भैया राम, लक्ष्मण, भाभी निषाद राज के नगरी में यही वृक्ष के नीचे दुबिया घास की बिछौना करके लेटे थे। तब तक निषाद राज दौड़ते हुए आए और निषाद राज की सारी कहानी बताई। सुमंत जी ने कहा कि निषाद राज को भगवान राम अपना मित्र मानते हैं, अपना सखा मानते हैं। निषाद राज भरत जी के पास आया। भरत जी रो रहे हैं और भरत जी निषाद जी को हृदय से लगाकर भावुक हो गए, रोने लगे। जब भरत जी रोने लगे, निषाद राज कर जोड़ लिया, कहा कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो भरत जी।
ठीक ही भैया, ठीक ही राम कहते थे कि मेरे भरत ऐसे, भरत आपकी प्रशंसा बहुत करते थे और ठीक ही तुम वैसे हो, तुम्हारे जैसा भाई न भूतो न भविष्यति। भरत जी ने कहा भैया कहते थे, अतः हाँ, हम तो तुम पे बाण उठाए थे, हम तो युद्ध के इच्छा से तुम्हारे उड़ाए, क्योंकि हमें लगा कि आप अयोध्या जी में राज पा लिए होंगे और राज पाकर मेरे प्रभु राम को मारने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर आप चित्रकूट की ओर चल पड़े हैं निष्कंटक राज के लिए। इसलिए हमने पूरे सैनिकों को झाड़ियों में छिपा कर रखा, आप पर आक्रमण करने के लिए युद्ध की इच्छा से। भरत जी कहे कोई बात नहीं। निषाद राज गु कहता है कि माफ कर दो। भरत जी कहते हैं कि आप भैया के मित्र हैं ना, आप मेरे भैया के समान हैं। जब निषाद राज ने बताया कि यही दुभ्या, यही घास के बिछौने पे प्रभु राम, मैया सीता, भैया लक्ष्मण लेटे, सॉरी लक्ष्मण तो लेटे नहीं थे, वो तो जग कर पहरा कर रहे थे, प्रभु राम मैया सीता लेटे थे। भरत जी उस घास को हृदय से लगाए। भरत जी पैरों में पहने हुए थे वो चटाकी या खड़ाऊ, और निषाद राज ने कहा भाई प्रभु राम यहीं से नंगे पैर चले। भरत जी कहे कि धिक्कार है मुझ जैसा भाई को। भरत जी अब वहां से बोले कि अब मैं पैदल ही जाऊंगा। जब मेरे राम, मेरे प्रभु पैदल यहां से गए हैं तो मैं रथ पर बैठकर कैसे जा सकता हूं। मैं भी अब यहां से पैदल जाऊंगा, मैं भी अब यहां से पैदल जाऊंगा। माताएं रथ पे, पालकी पे है, गुरुदेव जी हैं, लेकिन भरत शत्रुघ्न पैदल है। राज सामग्री रथ पे सजाया हुआ है भगवान के राज अभिषेक के लिए। और भरत रोते हुए, भैया की बातें करते हुए, और दिल में उत्साह भरा है कि राम मिलेंगे, देखेंगे अपने भैया को। उत्साह भी है और कष्ट भी है, दोनों लेकर भरत जी चल पड़े चित्रकूट की ओर। भरत जी के साथ सारे समाज है, बहुत लोग हैं, सब लोग चल पड़े